कल्पना कीजिए एक ऐसी पहाड़ी श्रृंखला जो हिमालय से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। एक ऐसी प्राकृतिक दीवार जो थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, जो दिल्ली और एनसीआर की हवा को जहरीला होने से बचाती है, जो करोड़ों लोगों के पानी, मौसम और जमीन से जुड़ी हुई है। इस पहाड़ी श्रृंखला का नाम है अरावली हिल्स। लेकिन आज यही अरावली हिल्स अपने अस्तित्व के सबसे बड़े खतरे से जूझ रही है। एक ऐसा खतरा जो किसी तूफान या भूकंप से नहीं बल्कि कागज पर लिखे गए फैसलों से हुआ है। आज हम जानेंगे कि अरावली हिल क्या है, क्यों जरूरी है और कैसे एक हालिया फैसले से इसका लगभग 90% हिस्सा खतरे में पड़ गया है। अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह लगभग 1.5 यानी कि 1.5 अरब साल पुरानी है। यह गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक लगभग 670 किलोमीटर में फैली हुई है। माउंट आबू का गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन अरावली की असली ताकत इसकी ऊंचाई नहीं बल्कि इसका पर्यावरणीय संतुलन है। अरावली का सबसे बड़ा योगदान यह है कि यह थार रेगिस्तान को फैलने से रोकती है। अगर अरावली न होती तो आज राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली का बड़ा हिस्सा रेगिस्तान बन चुका होता। यह पहाड़ी बारिश के पानी को जमीन में रोकती है, जिससे भूजल बना रहता है। दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोग जिस पानी पर निर्भर है, उसकी जड़ें कहीं न कहीं अरावली से जुड़ी हुई है। यहाँ हजारों तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे नीम, बबूल, खेजड़ी, तेंदुआ, नीलगाय, चिंकारा और सैकड़ों पक्षी प्रजातियां यहाँ पर पाया जाता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व और माउंट आबू जैसे इलाके इसी अरावली का हिस्सा है। लेकिन समस्या यह है कि पिछले कई दशकों से अरावली को खनन, शहरीकरण और अवैध निर्माण ने अंदर से खोखला कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में हरियाणा में माइनिंग पर रोक लगाई थी, लेकिन फिर अवैध खुदाई चलती रही। 2018 में एक रिपोर्ट में सामने आया कि 31 पूरी पहाड़ी पूरी तरह गायब हो चुकी है। और फिर आया नवंबर 2025 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जिसने विवाद को और गहरा कर दिया है। नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की एक नई परिभाषा को स्वीकार किया। इस नई परिभाषा के अनुसार केवल वही इलाके अरावली माने जाएंगे जो अपने आसपास के जमीन से कम 100 मीटर ऊंचा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने अरावली क्षेत्र में 12,081 पहाड़ी की पहचान की थी, लेकिन इन नई परिभाषा के अनुसार सिर्फ 1,048 पहाड़ियां ही अब अरावली मानी जाएंगी। इसका मतलब साफ है, लगभग 90% अरावली अब कानूनी रूप से अरावली नहीं रहा। सरकार का कहना यह है कि यह एक वैज्ञानिक परिभाषा है, जिससे सस्टेनेबल माइनिंग और विकास को बढ़ावा मिलेगा। सरकारों का तर्क है कि खनन से रोजगार मिलेगा, खनिज उत्पादन बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह फैसला खनन माफियाओं और रियल एस्टेट कंपनियों के लिए रास्ता खोलता है। उनका कहना है कि अब जिन इलाकों को अरावली नहीं माना जाएगा, वहां बिना रोक टोक खनन और निर्माण हो सकेगा। इसके असर बहुत गंभीर हो सकते हैं। खनन बढ़ने से रेगिस्तान का फैलाव तेज होगा, पानी की कमी बढ़ेगी, धूल भरी आंधियां आएगी, दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण और खतरनाक स्तर पर पहुंच सकता है। जंगली जानवर शहर की तरफ आएंगे, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ेगा। किसानों की फसलें प्रभावित होंगी और सूखे की समस्या गहराएगी। सरकार रोजगार और विकास की बात करती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कुछ हजार अस्थायी नौकरियों के बदले करोड़ों लोगों की स्वास्थ्य, पानी और भविष्य दांव पर लगाना सही है? इस फैसले के बाद देश भर में विरोध शुरू हो गया है। राजस्थान और हरियाणा के लोग सड़कों पर उतरे हैं। सोशल मीडिया पर #सेव अरावली ट्रेंड करने लगा। पर्यावरणविदों, छात्रों और स्थानीय लोगों ने इसे भविष्य के खिलाफ फैसला बताया है। राजनीतिक बयान भी आए हैं। किसी ने इसे पर्यावरण के लिए खतरा कहा है, तो किसी ने इसे विनाश का निमंत्रण। लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि
अगर अरावली कमजोर हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को होगा। किसान, शहरों में रहने वाले लोग, बच्चे, बुजुर्ग और आने वाली पीढ़ियां। अरावली सिर्फ पत्थर की पहाड़ी नहीं है, यह हमारी हवा, हमारा पानी, हमारा मौसम और हमारी सुरक्षा है। अगर यह ढाल टूट गई तो नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। अब सवाल यह नहीं है कि सरकार क्या करेगी, सवाल यह है कि हम क्या करेंगे। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारे पास शिकायत करने का हक भी नहीं बचेगा। आवाज उठाइए, सवाल पूछिए, जानकारी फैलाइए, क्योंकि प्राकृतिक ने हमें अब तक बचाया है, अब उसे बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। क्या आप अरावली को बचाने के लिए तैयार हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।